Wherever we go, we'll always know. हाय गाइस, हर हर महादेव। वेलकम टू द लव एंड लाइट 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, हम देखने वाले हैं आपके पार्टनर के लेट नाइट थॉट्स, लेट नाइट एनर्जीज आपके लिए क्या है। ओके, तो चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं और देख लेते हैं क्या आता है रीडिंग में। लेट्स सी, पॉजिटिव एनर्जी को अपने लिए क्लेम कीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा गाइस। वीडियो को ज़रूर से लाइक करें, एनर्जी एक्सचेंज करें। चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग को और देख लेते हैं क्या आता है रीडिंग में। एंड गाइस, अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो, स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग, सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। लेट्स सी आपके पार्टनर के लेट नाइट थॉट्स, लेट नाइट एनर्जीज क्या है आपके लिए। यूनिवर्स प्लीज़ बताएं मेरे व्यूवर्स जिस पर्सन के बारे में सोच करके रीडिंग देख रहे हैं, उस पर्सन की के लेट नाइट थॉट्स, लेट नाइट एनर्जीज मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है। प्लीज़ गाइड कीजिए यूनिवर्स। थैंक यू सो मच स्पिरिट, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू। ओके, सो सबसे पहला जो आपके लिए मैसेज है वो है यहाँ पर 2 of Wands, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेषिंग और धनु राशि। नंबर 2 फरवरी मंथ। ओके, सो गाइस देखो यहाँ पर ना मुझे आपके पार्टनर आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप दोनों का लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है। मुझे यहाँ पर आपके पर्सन की एनर्जी में जो है ऐसा दिखाई दे रहा है कि वो या तो आपको देख रहे हैं या तो वो आपको ऑनलाइन स्पाई कर रहे हैं। क्या कुछ ऐसा हुआ है कि आप लोग कई मतलब आप लोग एक सेम जगह से हैं या सेम सिटी से हैं या आप दोनों कहीं कोइंसिडेंटली मिले हो, आपने एक दूसरे को देखा है हाल ही में। क्योंकि यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि उस टाइम आप इन्हें बहुत सुंदर लग रहे थे। कुछ ऐसा मैसेज मुझे मिल रहा है कि जैसे कि इन्होंने आपको कहीं देखा और आप ना इनको बहुत सुंदर लग रहे थे, जैसे कि कोई इंसान देखता रह गया किसी को तो वो वाली एनर्जी है यहाँ पर। आई फील जैसे आप किसी फंक्शन में मिले हो या आप आते जाते कहीं मिले हो या सोशल मीडिया पर आपने कोई पोस्ट किया है और अगर ये देख सकते हैं तो मुझे लग रहा है कि कोई ऐसी चीज़ जिसमें इन्हें आप बहुत सुंदर लगे हो। कहते ना कि निगाहें वहाँ टिक गई, जो आंखें हैं वो टिक गई, वो हिली नहीं। वैसा कुछ मुझे दिख रहा है यहाँ पर कि कुछ ऐसा डेफिनेटली हुआ है जहाँ पर आपके पर्सन जैसे अटक गए, वहीं स्टक हो गए। एक स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन और एक स्पार्क जैसे कि इस पर्सन को फील हुआ उस टाइम पर। ओके, तो ऐसा मुझे कुछ दिखाई देता है। नेक्स्ट है यहाँ पर 8 of Swords, जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि। नंबर 8 अगस्त मंथ। मुझे ऐसा दिखाई देता है कि आपके जो पार्टनर है उनको बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन आपकी तरफ हो रही है एंड एट द सेम टाइम वो बहुत ज़्यादा स्टक है, वो कुछ कर नहीं पा रहे हैं, ऐसा नज़र आ रहा है। वो आपके बारे में सोच रहे हैं, बहुत ओवरथिंक कर रहे हैं बट कुछ कर नहीं पा रहे हैं। अगर इन्होंने आपको देखा है, अगर ऐसा कुछ हुआ है, अगर जैसे मान लीजिए इन्होंने आपको देखा है कहीं या जैसा मैंने अभी आपको बताया, अगर वैसा हो उसके बाद में तो ये आपके बारे में बहुत ही ज़्यादा सोचने लग गए हैं और कहीं ना कहीं उनके दिमाग में ये भी चल रहा है कि उनका मन भी
कर रहा है आपसे बात करने का, लेकिन कैसे करें वो नहीं समझ में आ रहा। एंड एक होता है ना कि एक ऐसे कोई झलक किसी का फेस या कोई इतना सुंदर लगा कि वो दिमाग से निकल ही नहीं रही है, वो पिक्चर उस टाइम की, उस मोमेंट की, वो दिमाग से निकल ही नहीं रही है, हट ही नहीं रही है आंखों के आगे से। तो वैसा मुझे कुछ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ओके, यहाँ पर है 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि नंबर 6। यहाँ पर जो मैसेज है वो कुछ ऐसा है कि ये पर्सन ना, दो चीज़ें होती हैं। ये पर्सन जैसे ही आपसे आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, आपसे मूव ऑन करने की कोशिश करते हैं, या तो कुछ ऐसा हो जाता है कि ये मूव ऑन करते करते यू टर्न ले लेते हैं, जैसे कि यहाँ हुआ, या फिर ऐसा होता है कि आपसे मूव ऑन कर ही नहीं पा रहे हैं क्योंकि आप उनके दिमाग से निकल ही नहीं रहे हो। बार बार आप ही का ख्याल आता है और कोई ना कोई याद उनको आपके लिए फिर से पैशनेट कर देती है, जैसे कि कोई ऐसी मेमोरी है पास्ट की, कुछ ऐसी चीज़ है, या फिर आप दोनों का लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है तो कभी अगर आप मिले, आपकी जो फर्स्ट मीटिंग है उसमें कुछ ऐसी चीज़ हुई जो उन्हें फिर से पैशनेट करती है आपके लिए या फिर से अट्रैक्ट करती है। एंड ये पर्सन जैसे आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, ये वापस से आप ही की तरफ आ जाते हैं, यू टर्न ले लेते हैं। तो वैसा कुछ भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है इनके साथ। ओके, यहाँ पर है 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी। मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि आपके जो पार्टनर हैं वो खुद को प्रैक्टिकल रखने की कोशिश कर रहे हैं, प्रैक्टिकल माइंडसेट में रखने की कोशिश कर रहे हैं, बट रख नहीं पा रहे हैं। एक होता है ना कि इंसान जो है वो कोशिश कर रहा है कि मैं अपने आप को प्रैक्टिकल रखूं, मैं प्रैक्टिकली सोचूं, मैं ज़्यादा इमोशंस में ना बहूं, मैं ज़्यादा दिल की ना सुनूं, बट ऐसा इनके साथ नहीं हो रहा है। ये प्रैक्टिकल नहीं रह पा रहे हैं। ये ऐसा क्यों रहना चाहते हैं? पहली चीज़ तो यहाँ पर ये कि चैन नहीं पड़ता। अगर ये इमोशनल हो आपके लिए तो इनको चैन नहीं पड़ता, एक बेचैनी सी आती है। तो ये क्या करते हैं कि मैं अपना माइंडसेट प्रैक्टिकल करूँ, प्रैक्टिकल चीज़ों पर फोकस करूँ, प्रैक्टिकली ही एक्शन लूँ। तो क्या पता मेरा माइंड डाइवर्ट हो जाए, क्या पता मेरा फोकस हट जाए। तो वो चीज़ भी इनके साथ होती है। यहाँ पर है द हैंग्ड मैन की एनर्जी। ओके, द हैंग्ड मैन, ये प्रैक्टिकल इसलिए भी रहना चाहते हैं क्योंकि ये पर्सन जब भी इमोशनल होते हैं तो ये बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। और वो फ्रस्ट्रेट इसलिए होते हैं क्योंकि इमोशंस और फीलिंग्स तो होती हैं, लेकिन जिसके लिए होती हैं वो शख्स नहीं है लाइफ में। तो आपके लिए जब भी इमोशंस फीलिंग्स फील करते हैं ये, तो क्या होता है कि आपसे बात नहीं हो पाती, तो वो जो है वो फ्रस्ट्रेशन में बदलती है। फिर जैसे कि मान लो आप हो, आपको उनकी याद आ रही है, आप उनके लिए इमोशनल हो रहे हो और इमोशनल होकर के ही सोच रहे हो। ओके, अपने आप को प्रैक्टिकल नहीं कर रहे हैं, आप इमोशनल होकर के ही सोच रहे हो और आपकी उनसे बात भी नहीं हो पा रही है। तो क्या होगा? आप भी फ्रस्ट्रेट होगे, बेचैन होगे, एक तरीके से ये कि किसी की बहुत ज़्यादा याद आना, वही चीज़ हो जाती है ये। तो उसमें जो परेशानी होती है ना, वही परेशानी अभी इस वक्त आपके पर्सन को हो रही है। ओके, यहाँ पर है 6 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेष, सिंह और धनु राशि। देखिए, मुझे यहाँ पर ऐसा नज़र आता है कि इस पर्सन के अंदर ईगो भी बहुत है और इनको सबसे ज़्यादा अगर कोई चीज़ स्टक करती है तो वो है इनका ईगो। ओके, ये ना आपकी तरफ अट्रैक्टेड है, ठीक है, आपको अगर देख लें तो इनको बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स भी आती हैं आपके लिए। लेकिन ये पर्सन ना ये शो करता है, मतलब ये आप ही को देखेंगे लेकिन शो ये करेंगे कि नहीं मैं तुम्हें नहीं देख रहा था। लाइक उनकी ये आदत है कि ये शो नहीं करना चाहते कि ये आपको पसंद करते हैं, ये शो नहीं करना चाहते कि आपको देखना चाहते हैं, ये शो नहीं करना चाहते कि ये अपने लव को एक्चुअली शो नहीं करना चाहते बिकॉज ऑफ ईगो। इनका ईगो यहाँ पर बहुत बड़ा इशू है। 2 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस।
मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि आई थिंक आप कहीं ना कहीं चाहते हो कि रिकन्सिलेशन हो. ऑफ कोर्स यहाँ पर दिखाई देता है कि आप चाहते हो कि रिकन्सिलेशन हो, नो डाउट. ये पर्सन भी चाहते हैं बट ये खुद एफर्ट नहीं लेना चाहते. मुझे लग रहा है कि आप दोनों का अभी इस टाइम पर ऐसा हो रहा है कि आप ये चाहते हो कि वो पर्सन मुझे मनाए और वो ये चाहते हैं कि आप उन्हें मनाओ, या फिर आप चाहते हो कि पहले वो एक्सप्रेस करे अपने दिल की बात और वो चाहते हैं कि पहले आप एक्सप्रेस करो. ऐसा कुछ हो रहा है आप दोनों के बीच में. जैसे आप दोनों ही एक दूसरे को प्यार करते हो, प्यार करना चाहते हो, आप दोनों एक दूसरे के साथ वक्त बिताना चाहते हो, एक दूसरे की केयर करना चाहते हो, लेकिन पहले वो वाला सीन हो रहा है यहाँ पर. एंड आपके पार्टनर हमेशा ईगो में ऐसा करते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम. एंड आपका ऐसा है कि इस बार तो तुम ही करो भाई, मैं क्यों करूँ. तो वो वाला यहाँ पर मुझे वो सीन भी दिख रहा है. 10 ऑफ कप्स. मुझे यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि बहुत सारे सपने देखे गए हैं इस रिलेशनशिप को लेकर के. एंड आई फील आपने बहुत ज़्यादा सपने देखे हैं, और क्योंकि यहाँ पर 10 ऑफ कप्स है, मुझे ऐसा लगता है कि आप इस रिश्ते को बहुत आगे तक लेकर के जाना चाहते हो. टू बी ऑनेस्ट यहाँ पर मुझे क्लियर दिख रहा है कि आप इस रिश्ते को आगे तक लॉन्ग टर्म लेके जाना चाहते हो. बेसिकली आप इसमें फ्यूचर देखते हो. बट इस पर्सन ये पर्सन उतना सपोर्टिव नहीं दिख रहा. मतलब आपको भी कहीं ना कहीं फील होता है कि जो मेरी एनर्जी है सामने वाले की वो एनर्जी नहीं है. मैं एफर्ट के लिए रेडी हूँ. एक खूबसूरत रिश्ते में इक्वल गिव एंड टेक बहुत ज़रूरी होता है कि दोनों साइड से इक्वली, दोनों पार्टनर्स एक दूसरे को इक्वली प्यार कर रहे हैं. अभी आपके रिश्ते में क्या हो गया है कि सिर्फ एक तरफ से एफर्ट है, दूसरी साइड से एफर्ट नहीं है. ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम दिख रही है मुझे. एंड आई फील कि आप चाहते तो हो इनके साथ आगे बढ़ना, लेकिन आपका एक और चीज़ है कि ये पर्सन भी जो है एफर्ट डालें. इस मतलब आप देखना चाहते हो कि इनके लिए कितने इम्पोर्टेंट हो आप. आई थिंक ऐसा कुछ है. द लवर्स कार्ड्स देखो कितने ब्यूटीफुल आ रहे हैं. या तो आप दोनों सोलमेट्स हो, हायर लेवल ऑफ सोलमेट्स, या ट्विन कनेक्शन है, क्योंकि यहाँ पर वो मुझे बहुत क्लियरली दिख रहा है. देखिए ये पर्सन ना आपकी तरफ फिजिकली अट्रैक्टेड है, मुझे ऐसा दिख रहा है. फिजिकली अट्रैक्टेड है ये आपकी तरफ, प्यार भी करते हैं. मैं ऐसा नहीं कहूँगी कि ये प्यार नहीं करते, बट इनका ईगो इनको शो नहीं करने देता. द हर्मिट. मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके जो पार्टनर है वो डिटैच होने की कोशिश करते हैं आपसे, क्योंकि यहाँ पर हर्मिट ये 3 कार्ड्स अटैचमेंट को रिप्रेजेंट करे. उसके बाद डिटैचमेंट. इट मीन्स आपके पार्टनर कोशिश करते हैं आपसे डिटैच होने की. ओके कोशिश करते हैं कि आपके बारे में ना सोचे और आपसे निकल के आगे बढ़े. मूविंग फॉरवर्ड का भी यहाँ पर कार्ड है, बट नहीं हो पा रहा इनसे. मतलब कि ये आपको ना तो भूल पा रहे हैं, ना ये आगे बढ़ पा रहे हैं. ये कहीं ना कहीं स्टक है. कोशिश तो इनकी तरफ से चल रही है, या कोशिश तो है कि डिटैच हो आपसे, लेकिन ये डिटैच नहीं हो पा रहे हैं और होंगे भी नहीं. उसके पीछे रीज़न है कि यहाँ पर कोई तो बहुत स्ट्रांगली मैनिफेस्ट कर रहा है, और जो कि है आप. ओके एंड दूसरी चीज़ जो है वो है कोई ना कोई स्पिरिचुअल कनेक्शन. अब सबका स्पिरिचुअल नहीं हो सकता, इसलिए मैंने कहा कि आप में से कुछ लोग मैनिफेस्ट कर रहे हैं, जिसके कारण ये पर्सन आपसे डिटैच नहीं हो पा रहे हैं. दूसरी चीज़ जो दिखाई देती है, दूसरा जो रीज़न है वो है स्पिरिचुअल रीज़न. ओके यहाँ पर है 4 ऑफ सोर्ड्स. काफ़ी ज़्यादा मेंटल ओवरलोड की एनर्जी दिखाई दे रही है कि आपके पार्टनर मुझे बहुत ज़्यादा परेशान से दिखाई दे रहे हैं इस वक्त. बहुत ज़्यादा स्ट्रेस मुझे दिखाई दे रहा है. ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा कर रहे हैं. उसके पीछे रीज़न ये है कि वो कोशिश कर रहे हैं अपनी फीलिंग्स को दबाने की, वो कोशिश कर रहे हैं अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करने की, वो शो नहीं कर रहे. ये इसके पीछे बहुत बड़ा रीज़न है.
कि वो आपको चाहते तो हैं लेकिन आपसे बोल नहीं पा रहे हैं या बोल नहीं रहे हैं बिकॉज ऑफ ईगो, जिसके कारण इनका जो मेंटल स्ट्रेस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। ठीक है, जब हमारे मन में कोई बात होती है और हम उसको बोल नहीं पाते, कह नहीं पाते, तो हमारा मेंटल स्ट्रेस बढ़ता है और वही चीज़ यहाँ पर हो रही है। यहाँ पर है 5 ऑफ वॉन्ड्स। देखिए आपके पार्टनर ना मुझे लगता है कि थोड़ा चीज़ों से भाग भी रहे हैं, ऐसा भी मुझे यहाँ पर नज़र आता है। वो इसलिए भी भाग रहे हैं क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि फर्स्ट थिंग, अगर वो आपको अपना लाइफ पार्टनर बनाते हैं या बनाती हैं तो इसके लिए उनको फाइट करनी पड़ेगी। बहुत इजी नहीं होगा, मतलब उनको लगता है कि मुझे बहुत लड़ना पड़ेगा, मुझे बहुत ज़्यादा फाइट करनी पड़ेगी, जिसके बाद ही हम एक हो सकते हैं, जिसके बाद ही हमारी ये शादी हो सकती है। इनको ऐसा लगता है कि बहुत झगड़ा करने के बाद में, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करने के बाद में ही पॉसिबल हो पाएगा हमारा एक हो पाना। तो बेसिकली मुझे लग रहा है कि ये अपनी एनर्जीज़ को इसलिए भी कंट्रोल कर रहे हैं, जिसके पीछे फर्स्ट रीज़न है इनका ईगो, सेकंड रीज़न है इनकी फैमिली। इनको ऐसा लगता है कि आगे जब हम फ्यूचर बनाने जाएंगे तो सब लोग हमारे अगेंस्ट जाएंगे। हो सकता है आप दोनों के बीच में इस बात को लेकर के भी बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट्स हो रहे हैं, शादी, कमिटमेंट, इन सब चीज़ों को लेकर के भी बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। देखिए आपके पार्टनर ना अपनी फीलिंग्स को क्यों कंट्रोल कर रहे हैं, क्योंकि आई थिंक हो सकता है कि आप दोनों जब भी एक दूसरे से बात करने जाते हो, या तो आप बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े कर लेते हो किसी ना किसी टॉपिक पे, या आप दोनों के बीच में शादी को लेकर के कुछ डिस्कशन होता है, कमिटमेंट को लेकर के डिस्कशन होता है, या फिर आप उनसे बोलते हो कि क्या तुम सीरियस हो, और उसका जवाब उनके पास नहीं होता, फ्यूचर की कोई प्लानिंग उनके पास नहीं है। सो उनको क्या होता है, इसकी वजह से इनको स्ट्रेस आता है। जब भी वो आपसे बात करते हैं तो आपकी और आपके पार्टनर की जो बातचीत होती है उससे इनको स्ट्रेस आता है, उससे इनको टेंशन होती है और ये कहीं भी फोकस नहीं कर पाते हैं। ये टेंशन मुझे दिख रही है कि आई थिंक जैसे कि इस पर्सन को अगर रहना है ये रह लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर इनसे फ्यूचर की बात की गई, अगर इनसे शादी की बात की गई, तो ये पर्सन बहुत ही अजीब रिएक्ट करेंगे एंड बहुत फ्रस्ट्रेटेड रिएक्ट करेंगे। एंड उसी दौरान आप दोनों के बीच में झगड़े होना शुरू हो जाता है, और वही मुझे यहाँ पर कुछ दिखाई दे रहा है आपके पार्टनर का। तो यहाँ पर ना आप ये नहीं कह सकते, कोई एक रीज़न नहीं दे सकते कि हमारी बात इसलिए बंद हो गई, और या फिर मेरा पार्टनर मेरे से इसलिए बात नहीं कर रहा या इसलिए बात नहीं कर रही क्योंकि हमारा झगड़ा हुआ था। ध्यान इस बात पर भी दो कि झगड़ा किस बात पर हुआ था। ओके, उस बात को लेकर के आपके पार्टनर इस तरीके से जो है पीछे हटे हैं, या फिर झगड़ा करके बात बंद की है कि आप वो बात ही ना छेड़ो, वो टेंशन ही इनको ना मिले। तो कहीं ना कहीं मेन उनकी टेंशन है आप जो फ्यूचर का बोलते हो उनसे, आप जो स्टेबिलिटी के लिए बात करते हो, आप जो शादी के लिए बात करते हो, आप जो स्टैंड लेने के लिए बात करते हो ना, उस बात का उस वजह से उस चीज़ की वजह से ये पर्सन इस तरीके से रिएक्ट करते हैं, आपसे दूर दूर भागना, बहुत कम बात करना। रीज़न ये है। ओके, लेट्स सी, और यहाँ से भी एनर्जीज देख लेते हैं, यहाँ से क्या एनर्जीज हैं। थैंक यू यूनिवर्स। हीलिंग, टोटलिटी। देखिए आपके पार्टनर ना पता क्या ट्राई कर रहे हैं, आपके पार्टनर ट्राई कर रहे हैं कि वो आपके बिना भी एक मेंटल पीस में रह सके या एक पीसफुल लाइफ जी सके। अब अगर वो इस चीज़ की कोशिश कर रहे हैं तो इसका मतलब सीधा सा यही है कि वो पर्सन आपके बिना नहीं रह पा रहे हैं। ओके, आपके बिना नहीं रह पा रहे, वो ट्राई कर रहे हैं आपके बिना रहने का। ठीक है, स्लोइंग डाउन। आपके पर्सन को ना
मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि वो धीरे धीरे आपकी तरफ वापस से बढ़ रहे हैं। ओके वो कोशिश चाहे कितनी कर ले, लेकिन वो क्या रहा है उनके साथ कि वो जितना आपको भूलने की कोशिश कर रहे हैं या जितना वो आपसे दूर जाने की कोशिश कर रहे हैं, वो उतना आपके करीब आ रहे हैं। मतलब कि जितना कोशिश कर रहे हैं कि आपके बारे में ना सोचें, उतना ही ज़्यादा वो आपके बारे में सोच रहे हैं। और वो उनको पता नहीं है कि वो धीरे धीरे आपके और करीब आते जा रहे हैं और उनको इस चीज़ का आइडिया ही नहीं है। या इंटेंसिटी, कहीं ना कहीं एक डार्कनेस से लाइट की तरफ बढ़ना, एक नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ना। तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन घूम फिर के वापस से आप ही के पास आएंगे। थोड़ा टाइम लग सकता है क्योंकि स्लोइंग डाउन की एनर्जी है, स्लो है एनर्जी थोड़ी सी, लेकिन ये पर्सन घूम फिर के आप ही की तरफ आएंगे, आप ही के पास आएंगे। ये मुझे बहुत क्लियरली यहाँ पर दिखाई दे रहा है। यहाँ पर एग्जिस्टेंस का कार्ड है, बहुत ज़्यादा थके हुए से हैं आपके पार्टनर। ऐसा लगता है जैसे बहुत ज़्यादा परेशान है। किस वजह से? सेपरेशन से। इस सेपरेशन के बाद से ये पर्सन बहुत परेशान है क्योंकि इनका मेंटल पीस चला गया है। और इतने ज़्यादा सेपरेशन से क्यों परेशान है ये? क्योंकि ये कंट्रोल कर रहे हैं लगातार। जब कोई इंसान अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस, अपने डिज़ायर्स को कंट्रोल करता है तो उसके साथ यही होता है। और चेंज, यहाँ पर है चेंज। सेपरेशन के बाद में जो इनकी लाइफ में चेंज आया है, एकदम से सडनली चेंज कोई भी एक्सेप्ट नहीं कर सकता। एक पर्सन से रोज़ बात हो रही है और सडनली उस पर्सन से बात बंद हो जाए, उससे सालों से बात हो रही है, महीनों से बात हो रही है और सडनली उस पर्सन से बात बंद हो जाए, तो वो एक चेंज होता है कि हम किसी के साथ रहने की आदत हो गई थी, अब सडनली हमें उसके बिना रहना पड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें इंसान को मेंटली बहुत परेशान करती है, बहुत ट्रिगर करती है और इंसान बहुत ऐसा हो जाता है कि अब कुछ एनर्जी नहीं बची, लाइक दिस एनर्जी, बहुत दुखी सा। तो वही मुझे आपके पार्टनर की एनर्जीज में भी दिखाई देता है कि वो बहुत टायर्ड महसूस कर रहे हैं राइट नाउ। ओके, सो या थैंक यू सो मच गाइस। ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में। पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।